मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी की जो फजीलत होती है वो नबी के इल्म की वजह से होती है। तहज़ीरुन नास में लिखा है कमालात नबूवत में से इल्म है, अमल नहीं है। बड़ी बारीक बात है कि कमालात नबूवत में से इल्म है, अमल नहीं है। क्यों? बज़ाहिर ऐसा होता है कि एक उम्मती का अमल नबी के अमल से बढ़ जाता है, बज़ाहिर देखने में, हकीकत में नहीं। अब जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम जब तकमील हुआ तो एक दफा मुकम्मल कुरान पढ़ा है, उम्मती कई बार पढ़ते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो कुल जो जिंदगी की नमाजें थी, अगर 23 साल मुकम्मल तस्लीम कर ली जाए तो 23 साल की बनती है, उम्मती की 50-60 साल भी बन जाती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने हज एक किया है, उम्मती जो है वो ज्यादा भी कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन की दावत दी है वो कितने साल दी है? 950 साल। कुरान कहता है उन्होंने दीन की तबलीग की है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत का जमाना कितना है? 23 साल है। लेकिन अफजल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर अमल को अफजलियत की बुनियाद बनाए तो फिर तो अमल जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज्यादा बनता है, बज़ाहिर उनका अमल ज्यादा बनता है। बज़ाहिर यहाँ उम्मती की नमाजें ज्यादा बनती हैं, कुरान ज्यादा बनता है, रोजे ज्यादा बनते हैं, हज ज्यादा बनते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, चूंकि वो कमालात नबूवत में से अमल नहीं है, इल्म है, और इल्म ही की वजह से नबी का अमल भी सबसे अफजल बनता है। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया भेजे हैं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, और आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को जमा किया और उनसे अहद लिया कि एक पैगंबर तुम्हारे जमाने में आएगा, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। वो मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो पैगंबर तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, यानी कि वो मूसा की तौरात की तस्दीक करेगा, ईसा की इंजील की तस्दीक करेगा, दाऊद की ज़बूर की तस्दीक करेगा, इब्राहिम के सहाइफ की तस्दीक करेगा। मुझे बताएं तस्दीक कौन करता है? जो उस चीज का इल्म रखता हो या न रखता हो। तस्दीक उसी से करवाई जाती है जो उस चीज का इल्म रखता हो। एक इंसान को उस चीज का इल्म ही ना हो तो कभी तस्दीक न करवाता है, न कर सकता है, ना उससे करवाई जाती है। हमेशा तस्दीक उसी से करवाई जाती है जिसके पास उसका इल्म हो। पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौरात का भी इल्म था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास इंजील का भी इल्म था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास ज़बूर का भी इल्म था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास सहाइफ का भी इल्म था, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कुरान करीम का भी इल्म था। मूसा के पास सिर्फ तौरात का जो है वो इल्म है, ईसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ जो है वो इंजील का इल्म है, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ ज़बूर का इल्म है। लेकिन मेरे नबी के पास तमाम अंबिया को जो उलूम दिया गया उसका भी इल्म था और कुरान का भी इल्म। तो नबी का इल्म सबसे ज्यादा, उस बुनियाद पर नबी का अमल भी सबसे बड़ा हुआ और अफजल।